तुमको कर दूं कमराज का मंत्री, बस यही एक तमन्ना सुनो राम से। राम को तुम अभी रामू को और कर दो खत्म, बस यही एक तमन्ना सुनो राम सिंह। तुम्हें रामू का खून करना है और फिर वही लफ्ज दोहराते सरकार है, फिर वही और लफ्ज दोहराते सरकार है, जिसके करने से मैं हरदम इनकार हूँ। जिनका खाया नमक ना करूंगा दगा, मैं तो इनकार हूँ, मैं इनकार हूँ। छोटे सरकार बोल मैंने एक बार नहीं 100 बार कह दिया नहीं करेगा। मैंने महाराज का नमक खाया है। वो महाराज का बेटा है रामू, और मैं कभी उसका खून नहीं कर सकता। अल्लाह मियां, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। उठा हथकड़ी और लगा हाथों में हथकड़ी और डाल दो जिंदाल में, खुद ही घुट घुट के मर जाएगा। साले जब जेल के अंदर जाओगे ना तो पूरी अकल तुम्हारी ठिकाने। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं रामू का खून नहीं करूंगा। इसको बैरिक नंबर 2 में डाल दिया। और इस सभा में, इस राज में सूचित कर दो कि कल 10 बजे सुबह फांसी होगी। जिस इंसान को फांसी देखना हो तो सुबह 10 बजे राजसभा आ जाए। अरे 10:10 पे कल सुबह राम सिंह की फांसी होगी। बहुत अच्छी बात। आइए तब तक हम लोग चलते हैं। आओ। मेरे मालिक मेरे भगवान, जब से मेरे चाचा जी मुझको जेल में डलवा दिए, आज तक मेरी माँ से मुलाकात नहीं हुई। न जाने मेरे भैया उस जंगल से भागकर कहाँ गया होगा, कहाँ नहीं, किस हाल में होगा। और मेरी माँ से दर भटकती होगी, न जाने किस हाल में होगी। या मेरे मालिक मुझे मौत भी नहीं दे देता। ऐसी जिंदगी जीने से मुझे क्या फायदा, मुझे मौत दे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है। चलकर देखना चाहिए आखिर इस जेल में दूसरा कौन हो सकता है। मेरे मालिक, मेरे ईश्वर। अरे रामू, अरे बेटा रामू, भैया राम से भैया रामू। राम से हाँ रामू। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप और इस हाल में रामू, तुम जो देख रहे हो ये सत्य है। लेकिन भैया इसे बताइए, अरे तुम तो एक सच्चे ईमानदार, लेकिन तुमने ऐसा कौन सा काम किए जो तुम्हें जेल में आना पड़ा? बेटा रामू, तुमने क्या कर दिया भैया, बताइए। सब कुछ बताऊंगा रामू, सब कुछ बताऊंगा। एक दिन की बात है।
एक दिन की बात है, तुम्हारे चाचा जी जो अमरनाथ हैं, हाँ 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 उन्होंने सबसे पहले तो आपके पिताजी का खून करने के लिए मुझसे कहा। मेरे चाचा जी ने हाँ, जब मैंने उनका खून नहीं किया तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद मैं आराम से अपने घर में अपना गुजर बसर कर रहा था। एक दिन चाचा जी ने मुझे पुनः राज दरबार में बुलाया। जब मैं आया तो जानते हो चाचा जी ने क्या कहा? चाचा जी ने कहा कि राम सिंह, मैं तुम्हें इस राज्य का मंत्री बना दूंगा अगर मेरा एक कार्य कर दोगे तो। मैंने कहा छोटे सरकार, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, अगर मेरे करने लायक कार्य होगा तो अवश्य करूंगा। तो जानते हो बेटा क्या कहा चाचा जी ने? उसने कहा राम सिंह तू जा जेल के अंदर और जा करके रामू का खून कर दे बेटा। तेरे खून करने के लिए मुझसे कहा। जब मैंने तेरा खून नहीं किया तो मुझे बेड़ियां पहना कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया बेटा। भैया लेकिन घबरा मत, मेरा खून कर दो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ भैया। घबरा मत बेटा, घबरा मत, मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबरा मत। ठीक है भैया। उन दरिंदों को कुत्ते की मौत मारेंगे, कुत्ते की मौत। ठीक है भैया। अगर तेरे पिताजी के खून का बदला उनके खून से नहीं चुकाया तो मैंने भी अपनी माँ की गोद से जन्म नहीं लिया बेटा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू घबरा मत। चलो एक ना एक दिन तो परमपिता परमेश्वर इस जेल से बाहर हम लोगों को जरूर निकालेगा। अगर उस परमपिता परमेश्वर ने हमें पैदा किया है, सबका करता धरता वही है, वो जरूर हम पर रहम करेगा बेटा। घबरा मत। चला या मेरे भले मुझे बहुत क्यों नहीं दे देता? आखिर बार क्यों बच्चों की याद आती है? बूढ़ी माँ, चलो बूढ़ी माँ, खाना बन गया है। बेटी खाना खा लो। तुम खाना खा लो, मेरे भूख नहीं है बेटी। रात दिन तुम रोती रहती हमारे। रूपा, क्या बात है बाबूजी? जब मैं घर आता हूँ देखता क्या हूँ, ये बूढ़ी माँ रोया करती हैं। लगता है तुम टाइम से खाना नहीं देती हो, इन्हें परेशान करती हो। नहीं बाबूजी, माता जी को मैं टाइम से बना के खिलाती हूँ। फिर ये क्यों रोती है? आप पूछिए कौन सी परेशानी हमारे यहाँ इनको रहती है? बूढ़ी माँ, बेटा क्या परेशानी हमारे यहाँ है जो तुम्हारे तुम यहाँ रोया करती हो? मुझको किसी चीज की बेटा परेशानी नहीं है, बस यूं ही याद आ जाती है। क्या याद आती है? बोलो। क्या करोगे सब पूछ कर? मेरे दुख को दबा रहने दो, उसे और मत। अगर बताओगी नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा क्या बात है, क्या राज? चले जाओ, है। नहीं तो मैं किसी से कुछ बताऊंगी और न तुम मुझसे पूछ सकते हो। चले जाओ, मैं किसी से कुछ नहीं मैं बताऊंगी। जाऊंगा नहीं माँ, तुमको बताना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी सौगंध है। क्यों रोया? जरा बोलो, क्या परेशानी है? अगर बेटा तूने कसम दिया है तो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन मेरी गम भरी कहानी सुनने से पहले क्या? अपना कलेजा मजबूत कर ले बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गम भरी कहानी सुन करके तेरा कलेजा फट जाए। मैं सुनना चाहता हूँ, बोलो क्या कहानी है आपकी? जानना चाहती हूँ बेटा। जी, गौर करके मेरी बातों को सुनना बेटा। बोलो। अच्छा तो सुन लो गौर कर, ममुचंद्र नगरी मुकाम है, और रानी किसी दिन में रही, छोटा सा
चंदनगर की रहने वाली हो और किसी दिन तुम उस राज की रानी थी और छोटा सा तुम्हारा नाम पद्मावती है। और आगे क्या कहानी है जरा बोलो। स्वामी मेरे प्रेमनाथ देवर को अमरनाथ कहते थे और देवरानी मेरी प्रेमिला आपस में खुश रहते। तुम्हारे पति का नाम प्रेमनाथ था, देवर का नाम अमरनाथ था, देवरानी का नाम प्रेमिला था, परिवार बहुत खुशहाली के साथ रहता था। लेकिन अचानक फिर क्या हुआ बोलो। बेटे थे मेरे तो सुनो बेटा, बेटे थे मेरे तो सुनो श्यामू अरामू नाम था, पढ़ना और लिखना शिकार करना। हमारे दो बच्चे थे श्यामू और रामू। जंगल में शिकार करना उनका काम था और पढ़ना लिखना उनका काम था। हाँ बेटा। और आगे क्या कहानी है सर बोलो। एक दिन की बात है, क्या हुआ? मेरी देवरानी प्रेमिला जो थी अपने पति को अपने कब्जे में कर करके देवरानी के कहने से देवर ने गुस्सा ठान कर और शीश काटा पति का मेरे 12 बजे तुम्हारे देवरानी के कहने से तुम्हारे देवर ने तुम्हारे पति का सर काट लिया। हाँ बेटा। लेकिन ये बताओ उस राज्य में किसी ने आपकी मदद नहीं की? एक मददगार कौन था बोलो। एक नौकर हमारा राम सिंह राम सिंह जो फौज का सिपह सालार था और डाला है उसको जेल में हम लोगों का मददगार। क्या राज के हदिस में आकर राम सिंह को जेल में डलवा दिया है। हाँ बेटा। फिर इसके बाद क्या हुआ? मुझको निकाला महल से बेटा, पैर से ठोकर मार मार करके मुझको निकाला महल से। हाँ मैं बहुत हैरान थी और डूबी थी गंगा में तभी तुमने बचाया। क्यों नहीं मर जाने दिया बेटा, मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? तुम गंगा में जान देने के लिए जा रही थी और मौके पे हम पहुंचकर तुम्हारी जान बचा लिया। घबराओ नहीं, उस मालिक पे भरोसा रखो। अगर ईश्वर चाहेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रूपा बाबूजी बूढ़ी माँ को घर ले जाओ। चलो बूढ़ी माँ। ठीक है बेटे। चलो अंदर बैठो। रूपा बाबूजी ये बूढ़ी माँ मेरी सगी माँ, लेकिन इस राज को राज रहने दो। ठीक है। तुम ये नहीं बताओगी कि इनका नाम श्यामू है? नहीं बताऊंगी। वरना हमें कहीं जाने नहीं देंगे। नहीं बताऊंगी। जब बगीचे में हमारी आपकी मुलाकात हुई थी हाँ। तो तुमने वादा किया था कि हर मुसीबत में मैं आपकी मदद करूंगी। क्यों नहीं? आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कौन सा सवाल? एक बंदूक लाकर मुझे दे दो। बंदूक? जी। बंदूक लेकर के क्या करोगे? ये काम बाद में बताऊंगा। अभी ला रही। ये बोलो जब बंदूक लेकर चले जाओगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। क्या बात करती हो? हम बहुत जल्द आएंगे ना। अरे हमको भूल न जाना
परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। खैर कमीने अमरनाथ, तूने मेरे पिता का खून करके उस खून का दाग मेरे ऊपर लगा दिया। मेरी माँ को राज से ठोकर मार कर तूने निकाल दिया। हमारे राज का जो वफादार नौकर था राम सिंह, कैद करके उसको जेल में डलवा दिया है। याद रख, अब मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूं और जब तक पिता का बदला तुझसे नहीं लूंगा, मेरी मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तभी मैं अपना राज बताऊंगा। खैर कभी ना तुझे ऐसे करेंगे। अल्लाह मियां, वालेकुम अस्सलाम। और तो सब खैरियत है? ये सब अल्लाह का करम है बेटा। क्या बोला बे? नहीं अल्लाह का करम है साहब। साले कायदे में रहना, याद रखना। देखिए मैं अल्लाह मियां ये संसार का करता धरता हूँ सब कुछ लेकिन टाइम को देखते हुए इस वक्त सुबह 10:05 हो चुके। तो फिर किस बात की देरी है? आपने राम सिंह की फांसी का ऐलान करवाया है। तुरंत उसको लाओ, अबे और निकालता। फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। इसे खट खूट हट आँखी न क्या बात है जेलर? आँखी न देखा न मेरे सरव छुल थे मुंह दे। क्या मैं तुझे डरता? चला आज तुम्हारी दरबार में तारीख। अच्छा, क्या कहा तूने? तारीफ? हाँ बड़ा सुंदर काम कहे बैठे ना जब तुम्हारा तारीफ। और क्या? तारीफ नहीं है, आज दरबार में तुम्हारी तारीख है। दरबार में तारीख नहीं होती, कोर्ट में तारीख होती आइए है। मेरे साथ कहाँ हाजिरी देना है। राम सिंह कहिए। किस हाल में? शेर लोहे के जाल में। अल्लाह मियां, लस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई है। ठाकुरी मामला इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। अल्लाह मियां, बादल भगवान इससे पूछ लिया जाए, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। मैं पूछता तो इससे पूछ लिया जाए कि कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। ठीक अबे पूछता पूछ लिया जाए। राम सिंह बोल। क्या बहु गरमात है यार। आज तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। तो क्या है? और हर मरने वाले की अंतिम इच्छा अल्लाह मियां अवश्य पूरी करते हैं। अच्छा। तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं चाहूं तो तुझे बचा लूं, मैं चाहूं तुझे मौत के घाट उतार दूं। लेकिन आज तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। अच्छा। ये बता कुछ खाना चाहती हो? तुझे खाना चाहता हूँ। साला लकड़बा घाया का यार हमें खाना चाहता है, कुछ पीना चाहती है। तेरा खून पीना चाहता हूँ। साले यही से तो मौत शरीर नहीं बना। देगा
अब साले खून की डाला बना लिया साला मुझको गन्ने का जूस। ये बता किसी से मिलना चाहती है? मुझे किसी से नहीं मिलना। कुछ कहना चाहती है? हाँ, कुछ कहना चाहता हूँ। किससे? मैं इस अपनी प्यारी प्यारी समाज से कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। ओए राम से जो भी कहना मुझसे कहो। ये संसार का करता धरता सब मैं हूँ। ये तो सब समय आने पर पता चल जाएगा कौन करता धरता। जो भी कहना है कह ले, मैं सिर्फ तुझे 5 मिनट की मोहलत देता। ठीक है। उसके बाद हरामखोर मैं तेरी फांसी दे दूंगा। हे नगरवासियों, आप जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। आज तो मेरा आखिरी दिन है। मैं मरते मरते आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हे नगरवासियों, अरे हम छोड़ चले इस महफिल को, हम छोड़ चले इस महफिल को, कभी याद आए तो मत रोना। हम छोड़ चले इस महफिल को, कभी याद आए तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे देना। हे नगरवासियों, इस दिल को तसल्ली दे देना। घबराए कभी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली। निर्दोष हूँ, मेरा दोष नहीं। निर्दोष हूँ, मेरा दोष नहीं। ओए दुनिया वालों क्या होना, मरने की खबर जब जान जिगर, मरने की खबर जब जान जिगर लग जाए कभी तो मत रोना। मरने की खबर जब। कुछ नहीं। अब कुछ नहीं सुना जाएगा। नंबर बोलो। तुरंत फांसी लगाओ। नंबर 1, नंबर 2। खोल दो मेरी पहचान मुझे, मैं कौन हूँ? तू कौन है? मेरा नाम गंगा डाकू है। गंगा। और इसका नाम क्या है? मेरा नाम ठकिया है। मैं सबको ठोक देता हूँ। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? एक इस राज का वफादार नौकर राम सिंह बेखता बेगुनाह में उसकी फांसी दिलवा रहे हो। मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। शनी, तुम राम सिंह को लेने आए हो? मैं राम सिंह को लेने आया हूँ। कोई बात नहीं। यदि तुम राम सिंह को लेने आए हो तो राम सिंह को ले जा सकते हो, लेकिन मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो? आज तो मैं राम सिंह को लिए जा रहा हूँ, लेकिन कल तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। तुझे मारूंगा नहीं। जा, भग जा यहाँ से। निकल जा।
तुम राम सिंह को लेने आए हो, तुम शौक से राम सिंह को ले जाओ। चले जाओ। दफा हो जाए यहाँ से। हेलो, ये आ गए हमारे ज्ञान सिंह, ये आ गए हमारे ज्ञान सिंह की तरफ से 11 रुपया हमारे झींगा मास्टर के लिए स्पेशल दे रहे हैं। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। ये लो, ये लो। बंदूक संभालो, संभालो। बंदूक? आखिर तुम मुझे बचाने वाले हो कौन? मेरा नाम गंगा डाकू है, गंगा। गंगा? मेरा नाम ठकिया है, मैं सबको ठोक देता हूँ। आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो और मुझे क्यों बचाए हो? मैं इसलिए आया हूँ बचाने के लिए, तुम इस राज के एक वफादार नौकर ठहरे। बेखता बेगुनाह में तुम्हें फांसी दिलवा रहा है अमरनाथ। हम तुम्हें लेने के लिए आए, हमारे साथ चलो। बंदूक संभालो। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं बेगुनाह हूँ? आखिर आप हो कौन? सबसे पहले आप अपने चेहरे से नकाब हटाइए और मुझे अवगत करवाइए कि आप हो कौन। ऐसे हमारे साथ चलोगे नहीं? मैं ऐसे आपके साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर हमारे साथ नहीं चलोगे तो कान खोल कर मेरी बात सुन लो। हसरत, फांसी से तो बच गए हो, लेकिन हमारे बंदूक के गोलियों से नहीं बच पाओगे। अच्छा, बोलो चलोगे या नहीं? मुझे मरना तो था ही। फांसी हो जाती तब भी मरता। और ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आप अपना नकाब बताइए। श्यामू, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बेटा श्यामू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पर ऐसी कौन सी मुसीबत आई जो आपने अपने हाथों में बंदूक थामा? ये बात मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बताओ इस वक्त मेरा छोटा भाई रामू कहाँ पे है? रामू इस वक्त जेल की सलाखों में है। क्या अमरनाथ ने कैद करके उसको जेल में डाल दिया है? बेचारा घुट कर जेल की सलाखों में तड़प रहा है। बेटा रामू, आप मेरी बात हो सके तो रामू को बचा लो। पहले मेरी बात सुनो। चलो ये कपड़े बदलो और तुम भी हमारे रूप में आ जाओ। रामू को बचाना जरूरी है, फिर अमरनाथ और जो अल्लाह मियां भगवान साले बने उनका पीछा किया जाए। आओ इस वक्त चलते हैं। आओ। हेलो, ये आ गए हमारे सचिन सिंह, ये आ गए हमारे सचिन सिंह मिलकिल खेल से। उनके तरफ से सिंह को देखते हुए 11 रुपए दे रहे। पाल्टे को शुक्रिया, धन्यवाद। अरे लमिया, कहाँ मर गया साला? बहुत डरपोक इंसान है कसम से। यारी बोरका भैया यार, ये गांव कौनो दवाई देत हो तो मोरे ढोलक मास्टर के हाथे में बाबा सीर हुई गए। तू कहाँ भाग गया था? ये बताओ, ये बोरका वाले को आ रहा है। अरे बोरका वाले नहीं, ये डाकू है। एक अपना नाम गंगा राम डाकू बता रहा था, एक ठोकिया डाकू बता रहा था। ठोकिया। अरे ये कहो भागा नहीं सार मही का ठोक पीट डाला। मरने से बहुत डरता है। क्यों? राम सिंह को ले गया। ले गए और क्या? ले गया। लंबरी ऐसे भी यहाँ मर जाता और वहाँ भी मर जाएगा। हमने कहा ले जाओ। हमका छुट्टी दे। किस लिए? हमारे बीबी का पेट भरा था। तू पागल हो गया है? हमारा आँखी कूदत ही हमका लागत कौनो आगम आवे वाला है। देख मियां, तुझे हमारा साथ पूरा निभाना पड़ेगा। अब छुट्टी उट्टी नहीं होगी। अब तुम्हें जानता क्या करना है? अब क्या करी? राम सिंह को तो ले गया, तुम जाओ तुरंत रामू को जेल से बाहर। हाँ यार, रामू का तुरंत लेके आँखी न दिखाई, मारियो तो चूल्हे मुँह दे।